हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ऑक्टेवियो पास की काफ़ी फेमस पोएम मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मोशन इज ए पोएम कंपोज्ड बाय ए मैक्सिकन पोएट ऑक्टेवियो पास। मोशन जो है कविता जिसको कि कंपोज किया गया है, लिखा गया एक मैक्सिकन पोएट ऑक्टेवियो पास के द्वारा, ऑल्सो नोन एज डिप्लोमेट, जो कि एक डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं, एंड वन ऑफ द मेजर लैटिन अमेरिकन राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, और साथ ही साथ 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के प्रमुख लैटिन अमेरिकन राइटर में से भी एक थे ऑक्टेवियो पास। थ्रू द पोएम, इस कविता के माध्यम से, इस कविता के जरिए स्पीकर एक्सप्रेसेस दैट, स्पीकर जो है वक्ता एक्सप्रेस करते, अभिव्यक्त करते हैं, लव एंड एग्जिस्टेंस आर बिल्ड ऑन ड्युअलिटी की। लव, प्यार, और एग्जिस्टेंट इट मीन्स अस्तित्व है ना, वो ड्युअलिटी पे आधारित होता है। ड्युअलिटी इट मीन्स हो जाता है दो चीज़ों के कंपैरिजन, दो अलग अलग चीज़ों पे आधारित होता है। जैसे क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, एक तरफ रचना की बात करी जा रही है, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की बात की जा रही है। तो इस तरह से दो अलग अलग चीज़ों पे जो है लव और एक्जिस्टेंस जो है वो आधारित होता है। प्योरिटी एंड सिन, प्योरिटी इट मीन्स शुद्धता, और दूसरी तरफ पाप की बात की जा रही है। होप एंड स्ट्रगल, एक तरफ आशा और दूसरी तरफ संघर्ष की बात की जा रही है। बोथ फोर्सेज डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये सारे जो दोनों फोर्सेज है ना वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एंड नेसेसरी टू कंप्लीट लाइफ, और ये दोनों फोर्सेज जो है आवश्यक है लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, जीवन को पूरा करने के लिए। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पास कलेक्शन। इस कविता को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया वो ऑक्टेवियो पास की कलेक्शन शमू कलेक्टेड पोएम्स 1957-1987 में करवाया गया, इन 1919, और पब्लिश जो करवाया गया वो 1919 में करवाया गया। उनके पूरे कलेक्शन का नाम कलेक्टेड पोएम्स 1957 to 1987 था। ठीक है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, इस कविता के स्टार्टिंग में पोएट इज टॉकिंग अबाउट ए डीप कनेक्शन बिटवीन टू बीइंग्स। पोएट जो बात करते हैं, ऐसे तो इस पूरी कविता में ही स्पीकर जो बात करते हैं तो किसी टू बीइंग्स, दो लोगों के बीच ना एक गहरे संबंध के बारे में बात करते हैं। इट कुड बी लवर, फ्रेंड्स और सोलमेट्स, और ये क्लियर नहीं किए हुए कि वो दो लोग जो है ना वो क्या है। हो सकता है कि वो दोनों लोग जिसके बीच में कनेक्शन दिखाए हुए हैं स्पीकर या फिर पोएट, वो लवर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर सोलमेट हो सकते हैं। ही सेज, पोएट कहते हैं, वॉट एवर यू आर आई एम समथिंग दैट कंप्लीट यू, कि तुम जो भी हो मैं वो हूँ जो तुम्हें कंप्लीट करता हूँ, पूरा करता हूँ, और बैलेंस यू, और तुम्हें संतुलित करता हूँ। वन पर्सन इज फुल ऑफ ड्रीम्स एंड एनर्जी। स्टार्टिंग में पोएट बताते हैं कि एक इंसान जो है वो पूरी तरह से ड्रीम्स से, सपनों से और एनर्जी, ऊर्जा से भरा पड़ा है। लाइक ए हॉर्स, एक हॉर्स की तरह ऊर्जावान है। द अदर पर्सन इज द सपोर्ट सिस्टम, और वहीं दूसरा तरफ जो दूसरा आदमी है ना वो एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सहारा का काम करता है। प्रोवाइडिंग द ग्राउंड एंड डायरेक्शन, जो कि एक ग्राउंड, एक आधार प्रदान करता है, एक हम लोग बोल सकते हैं रास्ता देता है, और डायरेक्शन साथ ही साथ दिशा बताता है। विदाउट द रोड, क्योंकि बिना रोड के द हॉर्स कैन नॉट रन, हॉर्स नहीं दौड़ सकता। उसी तरह मतलब एक इंसान जो है हॉर्स की तरह है, पूरा ऊर्जा से भरा पड़ा है, एनर्जी से भरा पड़ा है, लेकिन दूसरा इंसान जो है हॉर्स को वो रन करने के लिए जैसे रास्ते की जरूरत होती है तो वो रास्ता का काम करता है और उसको डायरेक्शन बताने का काम करता है। इफ वन इज काम, क्वाइट एंड पीसफुल लाइक स्नो, कि अगर एक इंसान शांत है, एकदम शांति से भरा पड़ा है, स्नो की तरह एकदम मतलब सादगी से भरा पड़ा है। द अदर वन हु ब्रिंग्स एनर्जी, तो दूसरा जो इंसान है ना वो एनर्जी लाता है, ऊर्जा लाता है, होप लाता है। एंड वार्मथ लाइक ए सन, और सूर्य की तरह वार्मथ इट मीन्स गर्माहट लाता है। टुगेदर दे बैलेंस ईच अदर, और दोनों इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब एक बर्फ की तरह है शांत ठंडा सा, तो दूसरा जो है सन की तरफ है जो कि एनर्जी, होप और वार्मथ लाने का काम करता है। जस्ट लाइक नाइट एंड डे, बिल्कुल नाइट एंड डे की तरह। कोल्ड एंड हीट मीन्स ठंडी और गर्मी की तरह। रोड एंड ट्रेवलर, रोड और ट्रेवलर इट मीन्स यात्री की तरह। एंड वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर, तो एक का अस्तित्व तो बिना दूसरे के नहीं है। नेक्स्ट पोएट सेज, फिर आगे पोएट कहते हैं, इस पूरी कविता के दौरान ही पोएट जो है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कनेक्शन दिखाए हुए, तो कंटिन्यू जो है पूरी कविता में आपको यही देखने को मिलेगा। इफ यू आर लाइक द डार्क साइलेंट पावरफुल नाइट, कि अगर तुम एक अंधेरे शांत शक्तिशाली रात की तरह हो, देन आई विल बी लाइक द बर्निंग स्पार्क इन योर माइंड, तो मैं तुम्हारे दिमाग में एक बर्निंग स्पार्क की तरह हूँ जो कि रोशनी प्रदान करता है। इफ यू आर लाइक द मॉर्निंग टाइड, कि अगर तुम सुबह के टाइड की तरह हो, सुबह के समुद्र की लहरों की तरह हो। फुल ऑफ रिदम एंड मूवमेंट, जो कि पूरी तरह से मूवमेंट से, रिदम से भरा होता है। मतलब समुद्र की लहरें जब मॉर्निंग के टाइम बार बार समुद्र में लौटती है फिर किनारे पे आती है तो उन लहरों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है।
देन आई विल बी, फिर पोइट बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे हो तो मैं जो हूँ लाइक द फर्स्ट बर्ड सॉन्ग दैट बिगिन्स द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में सबसे पहले जो बर्ड सॉन्ग गाती है ना, तो मैं उस सॉन्ग की तरह हूँ, उस गाने की तरह हूँ। इट शोज कनेक्शन एंड हार्मोनी बिटवीन बोथ, तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो दोनों इंसान के बीच में, अब चाहे वो दोनों लवर हो, फ्रेंड्स हो, सोलमेट हो, दोनों के बीच में कनेक्शन इट मीन्स संबंध को दिखाता है, और हार्मोनी इट मीन्स सामंजस्य को दिखाता है। द मॉर्निंग टाइड एंड द बर्ड्स क्राई, मतलब जिस तरह से वो सुबह के समय समुद्र के तूफान के बारे में बात करते हैं, एंड द बर्ड्स क्राई, और बर्ड्स के क्राई के, बर्ड्स के पहले सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, बिलोंग टू द सेम टाइम ऑफ द डे, तो ये दोनों जो है एक ही टाइम में बिलोंग करता है, मतलब दोनों जो है एकदम सुबह सुबह ही आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर, हम वही लाइन यहाँ पे लिख रखे हैं पोएम का ही, इफ़ यू आर द मॉर्निंग टाइड आई एम द फर्स्ट बर्ड क्राई। नेक्स्ट स्पीकर टॉक्स अबाउट ए बास्केट ऑफ ऑरेंज, आगे जो स्पीकर बात करते हैं एक बास्केट ऑफ ऑरेंज के बारे में बात करते हैं, और नाइफ ऑफ द सन, और नाइफ ऑफ द सन के बारे में बात करते हैं। ए बास्केट ऑफ ऑरेंजेस मीन्स, बास्केट ऑफ ऑरेंज का यहाँ पे अर्थ है समथिंग फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, कि कुछ ऐसा जो कि बहुत फ्रेश हो, ताज़ा हो और सुंदर हो। एंड ए नाइफ ऑफ द सन, और एक ए नाइफ ऑफ द सन जो है यूज़ किए हुए हैं ऑथर, उसका अर्थ है समथिंग शार्प, कुछ ऐसा जो कि तेज हो, ब्यूटीफुल हो, और डिस्ट्रक्टिव इट मीन्स विनाशकारी हो। इफ वन पर्सन इज काम एंड प्योर, कि अगर एक इंसान शांत है, प्योर इट मीन्स शुद्ध है, द अदर पर्सन इज फायरी एंड कैपेबल ऑफ कटिंग चेंजिंग दैट कामनेस, तो दूसरा पर्सन जो है फायरी है, इट मीन्स गुस्से से भरा पड़ा हो, हम लोग कह सकते हैं वैसा है, और वो कैपेबल है कि वो उस कामनेस को, पहले इंसान के कामनेस को, शांति को कट कर सकता है, उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इफ़ वन इज प्योर सैक्रेड एंड रिस्पेक्टेड, कि अगर एक इंसान जो है प्योर शुद्ध है, पवित्र है और रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, आदर योग है, द अदर इज रेबेलियस, तो दूसरा जो है रेबेलियस है, विद्रोही है, डेयरिंग इट मीन्स साहसी है, एंड रेडी टू ब्रेक रूल्स, और दूसरा जो है रूल्स को ब्रेक करने के लिए, नियमों को तोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इफ़ यू आर लाइट आई एम डार्कनेस, इफ़ यू आर काम आई एम स्ट्रॉन्ग। द स्पीकर एंड द पर्सन दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, स्पीकर और जो दूसरा इंसान है वो दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड है। वैन वी ब्लो ऑन कोल और वुड इन ए बोन फायर, कि अगर हम लोग, जो बोन फायर होता है, जो आग जली होती है ना कोयले और लकड़ी में, तो उसमें जब हम लोग ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, हवा देते हैं, द हिडन फायर सडनली बर्न्स, तो वो हिडन फायर, उसके अंदर जो आग छिपी रहती है ना, वो और तेज जलती है, स्ट्रॉन्गर, और बहुत तेज, मतलब आपको पता होगा कि जब आग में फूंक मारी जाती है ना, तो आग जो है और तेज जो है जलने लगती है। इन द सेम वे, तो बिल्कुल उसी तरह द स्पीकर सेज, स्पीकर कहते हैं योर एनर्जी अवेकन्स माई पैशन, कि तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो ऊर्जा है ना, वो मेरे पैशन को जगाती है, मेरे जुनून को जगाते हैं। जिस तरह से हवा जो है आग को और भी ज़्यादा तेज कर देता है, उसी तरह पोइट के जो भी अपोजिट इंसान है, उनके फ्रेंड है, उनके लवर है, उनके सोलमेट है, तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा जो है पोइट की पैशन, पोइट के जुनून को जगाती है। इफ़ वन आर फ्लोइंग वाटर, कि अगर एक इंसान जो है बहते हुए पानी की तरह है, आई विल बी द मोज दैट ग्रोज क्लोज टू यू, तो दूसरा इंसान जो है उस मोज इट मीन्स हो जाता है उस शैवाल, उस काई की तरह है, दैट ग्रोज क्लोज टू यू, जो कि उस फ्लोइंग पानी, उस बहते हुए पानी के साइड में उगता है, ऑलवेज नियर एंड डिपेंडेंट ऑन यू, जो कि हमेशा उस फ्लोइंग पानी पे, बहते हुए पानी पे डिपेंड रहता है, आधारित रहता है और उसके पास रहता है। द पोइट इज शोइंग डीप बॉन्ड बिटवीन टू बींग्स, तो यहाँ पे पोइट जो है दोनों लोगों के बीच में गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। वन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अदर, कि एक जो है दूसरे से बिल्कुल हमेशा जो है कनेक्टेड रहता है, संबंधित रहता है, लाइक जैसे लैंड और प्लांट, मतलब जिस तरह से ज़मीन और पेड़ पौधे कनेक्टेड हैं, विंड और फायर जिस तरह से हवा और आग के भी संबंध है, और वाटर और मॉस इट मीन्स जिस तरह से पानी और शैवाल इट मीन्स स्काई के बीच संबंध है, तो उसी तरह जो एक पर्सन है पोएम में, वो दूसरे पर्सन पे हमेशा डिपेंड रहता है। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर फिर कहते हैं, इफ़ द अदर पर्सन इज लाइक ए डेंस फॉरेस्ट, कि अगर दूसरा इंसान जो है वो एक घने जंगल की तरह है, देन द स्पीकर इज लाइक एन एक्स, तो स्पीकर जो है वो एक एक्स, एक कुल्हाड़ी की तरह है, दैट कट्स इट, जो कि इसको कट करता है, मतलब उस अंधेरे जंगल का अंधेरा को दूर करता है। इफ़ द वन पर्सन इज लाइक ए करप्टेड और सिंफुल सिटी, कि अगर एक इंसान जो है एक करप्टेड इट मीन्स हो जाता है भ्रष्ट, और सिंफुल इट मीन्स पापी शहर की तरह है, द स्पीकर बिकम्स द होली रेन, तो स्पीकर क्या है, होली रेन है, उस पवित्र वर्षा की तरह है, दैट वॉशेज इट, जो कि इसके पाप को, इसकी बुराई को पूरी तरह से साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, एंड मेक्स इट प्योर अगेन, और फिर से जो है उस सिटी को, उस शहर को प्योर बना देता है, शुद्ध बना देता है। इफ़ वन पर्सन इज लाइक ए ह्यूज स्ट्रॉन्ग येलो कलर्ड माउंटेन, कि अगर एक इंसान जो है बहुत बड़ा, बहुत मजबूत
येलो कलर की पहाड़ की तरह है। देन द स्पीकर इज लाइक रेड लाइकेन, तो स्पीकर जो है वो लाल रंग के लाइकेन की तरह है। ए प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक एंड माउंटेन्स, मतलब लाइकेन जो होता है या फिर स्पेशली जो रेड लाइकेन होता है ना, वो मोस्टली हार्ड चीज़ पे जैसे कि पहाड़ पे या फिर पत्थर पे उगता है। तो वही बताते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द स्पीकर से, स्पीकर कहते हैं वॉट एवर यू आर, तुम जो भी हो, आई एम योर अपोजिट और कंप्लीट, मैं तुम्हारे अपोजिट हूँ, इट मीन्स मैं तुम्हारे विपरीत हूँ और कंप्लीट हूँ। आई बैलेंस यू, मैं तुम्हें संतुलित करता हूँ, चैलेंज यू, चुनौती देता हूँ, एंड कंप्लीट यू, और तुम्हें पूरा भी करता हूँ। इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, अब कविता के सबसे आखिरी सेक्शन में, स्पीकर कंपेयर्स वन पर्सन विथ राइजिंग सन, स्पीकर जो है एक इंसान का कंपैरिजन राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के साथ करते हैं, एंड द अदर विथ रोड ऑफ ब्लड, और दूसरे का कंपैरिजन रोड ऑफ ब्लड से करते हैं। स्पीकर एक्सपेक्ट्स देमसेल्फ एज, स्पीकर जो है वो स्वयं को जो है इस रूप में स्वीकारते हैं। वन हु सफर स्ट्रगल और सेक्रीफाइस, कि एक इंसान जो है, इट मीन्स स्पीकर जो है वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, सफ़र करते हैं, और सेक्रीफाइस इट मीन्स बलिदान भी कर देते हैं। सो डैट द अदर कैन राइज एंड शाइन, ताकि जो दूसरा इंसान है, दूसरा उनका फ्रेंड है या लवर है, वो जो है राइज कर सके, ऊपर उठ सके और शाइन कर सके, चमक सके सन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोएम का जो समरी वाला एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो में कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।